हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लेकर आए हैं नई टॉपिक है जो क्लास 6 की हमारी चैप्टर 2 है जो कि है होल नंबर। होल नंबर के बारे में आज हम पढ़ेंगे। आज हम अच्छे तरीके से समझेंगे और होल नंबर की क्या प्रॉपर्टीज है जो हमें यूज करनी आनी चाहिए, ये सभी चीजों को हम ब्रीफली इस इंट्रोडक्शन वीडियो में समझते हैं। ओके, बढ़ते हैं। व्हाट इज होल नंबर? सबसे पहले हमें जानने की जरूरत है कि बेसिकली होल नंबर होते क्या हैं। ओके, होल नंबर क्या होते हैं? जीरो इंक्लूडिंग ऑल द काउंटिंग नंबर्स, all the positive counting numbers are known as whole number. Okay, so together with zero, all the positive counting numbers, either it is 100, 200 or it is starting from 1 to positive side infinity. Okay, all those are whole number. Next, होल नंबर को अब हम देखते हैं नंबर लाइन पे कैसे हम शो करते हैं। चैप्टर 1 में हमने समझा था नंबर लाइन के बारे में। 0, 1, 2, 3, 4. All the whole numbers lies on the right side of the number line from 0. Okay, जितने भी नंबर पॉजिटिव साइड में रहेंगे वो होल नंबर होंगे टुगेदर विथ 0. ओके, नेक्स्ट देखते हैं सक्सेसर एंड प्रीडिसर्स। ओके, ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक है। सक्सेसर पहले हम देखते हैं कि क्या होता है। सक्सेसर मतलब आफ्टर, ओके, एंड प्रीडिसर्स मीन्स बिफोर। ओके, ये याद करने की चीज है कि सक्सेसर जो होगा वो आफ्टर वाली वैल्यूज होंगी एंड प्रीडिसर जो होगी वो बिफोर की वैल्यू होंगी। समझते हैं हम इसे एग्जांपल से। किसी भी नंबर अगर हम 2 लेते हैं उसका सक्सेसर क्या होगा? ऑलवेज +1, दैट इज 3. ओके, हमेशा 2 के बाद क्या आता है? 3. ओके, सिमिलरली बिफोर मतलब क्या? अगर हम 2 लेते हैं 2 - 1 इज 1. 2 से पहले क्या आता है? 1. ओके, दैट इज प्रीडिसर्स। हम इसको दूसरा एग्जांपल लेके समझते हैं। अगर हमसे पूछा जाए कि आपका 1002 का सक्सेसर क्या होगा, हमें क्या करना है? नेक्स्ट नंबर बताना है। हम क्या करेंगे? 1 ऐड कर लेंगे, दैट इज 1103. 1102 का सक्सेसर क्या होगा? 1103. ओके, सिमिलरली अगर हमसे पूछा जाए 1102 का प्रीडिसर्स क्या होगा, प्रीडिसर्स क्या है? -1 कर लेंगे, इट कम्स 1101 इज द प्रीडिसर्स ऑफ 1102. ओके, नेक्स्ट नंबर लाइन पे हम देखते हैं एडिशन ऑफ होल नंबर्स। ऐड कैसे करते हैं हम होल नंबर्स को? ओके, दिस इज नंबर लाइन। दिस इज द नंबर लाइन। हम कुछ एग्जांपल ले लेते हैं, लाइक 2 + 3. ओके, 2 + 3, 2 इज हियर, 2 अगर हम यहाँ आए 3, 1, 2, 3. आफ्टर 2, 3 प्लेस वैल्यूज. ओके, 2 + 3 इज 5. नंबर लाइन पे हमने देखा 5 इज द आंसर हियर. ओके, नेक्स्ट देखते हैं। अगर हम इसमें 5 में अगर 2 ऐड कर दें तो दैट इज 7. हियर 5, 1 एंड 2 ऐड करें तो आफ्टर दैट दिस 2 ऐड करने के बाद आंसर क्या आया हमारा? 7. ओके, एडिशन हमने देख लिया। नेक्स्ट देखते हैं सब्ट्रैक्शन ऑफ होल नंबर यूजिंग नंबर लाइन। ओके, देख लेते हैं हम। दिस इज द नंबर लाइन। हम एग्जांपल ले लेते हैं, लाइक 6 - 2, दैट इज 4. ओके, वेयर इज 6? हियर इट इज. ओके, माइनस मतलब क्या है? हमने पहले चैप्टर में भी समझा था। माइनस मतलब
लेफ्ट साइड को मूव करना. सो हाउ मच वैल्यूज? 2 वैल्यूज. सो 1 and 2 values. So from here 2 values is 4. So that is our answer. Okay. Similarly अगर हम दूसरा एग्जांपल लेते हैं 3 minus 1. So that is 2. So देखते हैं 3 is here and minus 1. 1 digit अगर मूव करेंगे तो 2 is the answer. Okay. So left side हम subtraction मूव करते हैं तो that is whole number. Okay. So next देखते हैं मल्टीप्लीकेशन ऑफ होल नंबर यूजिंग नंबर लाइन. ओके. सो अगेन हम ड्रॉ कर लेते हैं नंबर लाइन. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड सो ऑन. ओके. सो एग्जांपल लेते हैं हम. एग्जांपल लेकर समझते हैं इसे. 3 into 2 comes 6. ओके. सो नंबर लाइन पे हम देखते हैं. हम काउंट करेंगे 3 into 2 टाइम्स. सो 3 into 2 टाइम्स हमें करना है. सो 1 टाइम इज 3 एंड देन अगेन 1 2 3. दिस इज 2 टाइम्स फ्रॉम 0. ओके. सो दिस इज द आंसर. आवर आंसर इज 6. अगेन हम एग्जांपल ले लेते हैं. 4 into हम दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं. 3 into 3 इज इक्वल्स टू 9. सो हम नंबर लाइन को बढ़ा लेंगे. सो अब हम देखते हैं 1 2 and 3. सो फर्स्ट राउंड, देन 1 2 3 is second round, and then we have to move 3 rounds. So this comes at 9. Then 1 2 3. So answer is 3 into 3 times movement. So that is 9. Okay. So इस तरीके से हम एडिशन, सब्ट्रैक्शन एंड मल्टीप्लीकेशन यूजिंग नंबर लाइन कर सकते हैं. ओके. सो नेक्स्ट इज प्रॉपर्टीज ऑफ होल नंबर. ओके. सो प्रॉपर्टीज ऑफ होल नंबर में बेसिकली हम 4 प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ेंगे. 4 प्रॉपर्टी क्या है चलिए देखते हैं. सो फर्स्ट प्रॉपर्टी जो है वो हमारा क्या है? क्लोजर प्रॉपर्टी. सो क्लोजर प्रॉपर्टी को देखते हैं. क्या कहता है? इफ a and b is any whole number. ओके. सो a और b कोई भी एक होल नंबर है. अगर हम उनको सम करते हैं सो आंसर जो आएगा, अगर कोई c जो है दूसरा होल नंबर है, सो a plus b is equals to c. That is c is also a whole number. ओके. सो अगर हम कोई भी 2 होल नंबर को सम करते हैं सो जो उसका आंसर आएगा c जो होगा वो भी होल नंबर ही होगा. ओके. हमें ये बेसिकली हमेशा समझना है कि एडिशन में ऑलवेज ये प्रॉपर्टी लाई करता है. ओके. सो देखते हैं सब्ट्रैक्शन के लिए. अगर a एंड b कोई 2 होल नंबर है तो उसका आंसर जो है दैट इज इक्वल्स टू c एंड ऑल्सो नॉट इक्वल टू c. कैसे मैं ये कह रहा हूं ये हम अभी एग्जांपल से चेक कर लेते हैं. सो एग्जांपल इसके लिए लेकर देखते हैं. पहले अगर हम कोई 2 नंबर लेते हैं, आइदर 1 plus 2, 1 is also whole number, 2 is also whole number, so answer is 3. So this is also a whole number only. Okay. So subtraction के लिए अब हम दूसरा एग्जांपल देखते हैं. if 4 minus 2 अगर हम करें तो that is 2 only. so 4 भी हमारा होल नंबर है, 2 भी हमारा होल नंबर है. सो आंसर जो हमारा आ रहा है 2, दैट इज ऑल्सो होल नंबर. बट अगर हम इसे करें 2 minus 4, सो आंसर हमारा क्या आएगा? -2. सो दैट इज नॉट ए होल नंबर. ओके. सो सब्ट्रैक्शन जो है हमारा वो क्लोजर प्रॉपर्टी को फॉलो नहीं करता है. बट हियर अगर हम इसे 2 plus 1 भी लिखते हैं सो आंसर विल बी 3. अगर 3 जो हमारा आंसर आ रहा है वो दैट इज होल नंबर ओनली. सो हमारा जो एडिशन है वो क्लोजर प्रॉपर्टी को फॉलो करता है. फाइन. देखते हैं हम नेक्स्ट क्लोजर प्रॉपर्टी हम मल्टीप्लीकेशन के लिए देख लेते हैं. ओके. सो मल्टीप्लीकेशन में क्या है? अगर कोई 2 होल नंबर को अगर मल्टीप्लाई करते हैं सो जो आंसर होगा, अगर c आंसर है सो दैट इज ऑल्सो ए होल नंबर ओनली. ओके. सो एग्जांपल देख लेते हैं.
आइदर हम कर ले 4 into 2, here comes 8 and 8 is we know कि 8 जो है हमारा होल नंबर ही है, ओके। और आइदर 2 into 4 अगर हम करें सो दैट इज 8 ओनली, ओके। सो बेसिकली क्लोजर प्रॉपर्टी हमें यही कहता है, हम चाहे कैसे भी उसे इंटरचेंज करें वैल्यूज को, बट जो आंसर आएगा वो दैट इज होल नंबर ओनली, ओके। सो जो हमारा मल्टीप्लीकेशन एंड एडिशन है वो हमें हमारा क्लोजर प्रॉपर्टी को फॉलो करता है, ओके। मूविंग टू नेक्स्ट। सो जो हमारा नेक्स्ट प्रॉपर्टी है सेकेंड वन इज कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी के अंडर में क्या आता है देखते हैं। इफ a एंड b इज टू होल नंबर्स, सो अगर हम पहले एडिशन के अंडर में देख लेते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को। सो अगर हम a प्लस b दो होल नंबर को सम करते हैं, सो इसे अगर हम b प्लस a भी लिखें सो आंसर इज सेम ओनली, ओके। सो बेसिकली हमारा कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी यही कहता है कि अगर हम डिजिट्स को इंटरचेंज कर दे, होल नंबर अगर दोनों है तो दोनों का अगर हम इंटरचेंज करके लिखे सो आंसर में कोई डिफरेंस नहीं आता है। सो इसे हम एग्जांपल से चेक कर लेते हैं। अगर हम 4 प्लस 3 लेते हैं और आइदर 3 प्लस 4 ले लेते हैं, सो आंसर हमारा क्या आ रहा है 7 एंड 3 प्लस 4 इज ऑल्सो 7 ओनली। सो आंसर में कोई भी डिफरेंस नहीं होगा, ओके। सो अब हम सब्ट्रैक्शन के लिए चेक कर लेते हैं। अगर a एंड b दो होल नंबर है, अगर हम सब्ट्रैक्शन करें सो b माइनस a, ओके। सो अब हम चेक करते हैं एग्जांपल से इसे कि ये ओके है या नहीं है, ओके। सो ये सब्ट्रैक्शन हमारा कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को फॉलो कर रहा है नहीं कर रहा है वो हम चेक कर लेते हैं। सो 4 माइनस 3 एंड 3 माइनस 4, ओके। सो यहां पर क्या है 4 माइनस 3 इज 1, ओके, होल नंबर, एंड हियर 3 माइनस 4 इज माइनस 1, सो दिस इज नॉट इक्वल्स टू minus 1, okay, so 1 is not equals to minus 1, so subtraction does not follow commutative property, okay। so multiplication के लिए हम चेक कर लेते हैं। so a and b is two whole number, इसका अगर हम प्रोडक्ट करते हैं मल्टीप्लाई करते हैं तो अगर हम इसे b into a भी लिखते हैं so answer will be same, there is no difference। so एग्जांपल से हम इसे चेक करते हैं। अगर हम 4 into 2 करें या फिर 2 into 4 करें, so answer is 8 and here also answer is 8, okay। so this product or multiplication follows commutative property, okay। so next property is associative property। if a, b and c is any three whole number, okay, so अगर हम पहला एसोसिएटिव प्रॉपर्टी के अंडर एडिशन देखते हैं। सो a प्लस बी प्लस सी करें हम, और अगेन a प्लस बी प्लस सी हम लिख लेते हैं। सो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या कहता है हमारा, आइदर हम a प्लस बी को पहले सम कर ले और c को बाद में सम करें, या हम a को छोड़ दें b प्लस सी को पहले सम कर लें, ओके। सो हम इसे इस प्रॉपर्टी को चेक करते हैं कि ये प्रॉपर्टी फॉलो करता है या नहीं, एडिशन हमारा एसोसिएटिव प्रॉपर्टी फॉलो करता है या नहीं। इफ 1 प्लस 2 प्लस 3 हम ले लेते हैं, सो हियर 1 प्लस 2 को हम पहले सम करेंगे, 3 को बाद में करेंगे, एंड हियर 1 प्लस 2 प्लस 3, सो 2 प्लस 3 को हम पहले सम करेंगे एंड 1 को हम अभी छोड़ेंगे, ओके। सो यहां हम चेक करते हैं 2 प्लस 1 जो है हमारा 3 प्लस 3, एंड हियर 1 प्लस 2 प्लस 3 इज 5, so here 5, so 3 plus 3 is 6, and here also 5 plus 1 is 6, okay। so here additions follow associative property को, okay। so next हम चेक कर लेते हैं मल्टीप्लीकेशन को। so if a, b and c are three whole numbers और हमें इससे मल्टीप्लाई करना है, here also a into b into c, so आइदर हम a into b को पहले मल्टीप्लाई करें एंड c को बाद में करें, और a छोड़ दें b into c पहले कर लें, ओके। सो ये हमारा जो है आंसर सेम आता है।
सो चेक करते हैं हम एग्जांपल से। एग्जांपल देखते हैं हम, आइदर 2 into 3 into 4 कर ले हम। सो 2 into 3 को हम पहले मल्टीप्लाई करेंगे एंड 4 को बाद में, एंड हियर 2 into 3 into 4 करते हैं हम। सो क्या है, 2 into 3 is 6 into 4 करेंगे हम बाद में, एंड हियर 2 into 3 2 को हम छोड़ेंगे, 3 into 4 is 12 into 2। सो आंसर क्या आएगा, 6 into 4 is 24 and 2 into 12 is 24 only। So here हम देख रहे हैं कि multiplication also follows associative property। Okay, so next property देखते हैं हम, distributive, that is fourth one, distributive property। So देखते हैं हम distributive property क्या कहता है। If a is a whole number and b plus c is other two whole number, so इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं, a into b plus c। ओके, सो ये अगर हमारा है तो अगर हम इसे मल्टीप्लाई करें a into b प्लस a into c, सो हमारा जो आंसर आएगा वो आइदर हम इसे कर सकते हैं b प्लस c into a, बट ये जो है b प्लस सी करना हमारा हर आंसर के लिए, जब बड़े वैल्यूज की बात आती है, जब बड़े वैल्यूज को अगर हम कैलकुलेट करते हैं, सो ये हमारा जो अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट करके हम मल्टीप्लाई करते हैं, जैसे a इंटू बी, दैट इज a इंटू बी प्लस a इंटू सी अगर हम करते हैं, सो ये हमारा इजी हो जाता है बहुत सारे केसेस में मल्टीप्लाई करना। इसे हम ऐसे भी कर सकते हैं कि a इंटू बी प्लस सी को अगर हम पहले सम कर लेते हैं तो c, सो हियर a इंटू डी हमें कैलकुलेट करना, हम इसे भी देखेंगे। दोनों तरीके से हम एग्जांपल लेके देखते हैं कि हमारा इजी क्या आता है और कैसे बड़े नंबर्स को हम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी को यूज करके हम सॉल्व करते हैं। सो हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी बेसिकली क्या कहता है, अगर हम a इंटू बी प्लस सी को अगर हम इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट कर लें, a इंटू बी प्लस a इंटू सी, सो आंसर हमारा इजी हो जाता है। ओके, सो अब हम चेक करते हैं। सो इसे हम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी जो है, इसे हम मल्टीप्लीकेशन ओवर एडिशन भी कहते हैं। क्यों कहते हैं कि मल्टीप्लीकेशन ओवर एडिशन, हम एडिशन के ओवर मल्टीप्लीकेशन कर रहे हैं। सो अब हम चेक कर लेते हैं एग्जांपल से। अगर हम ले लेते हैं 2 is any one whole number into 3 plus 4। ओके, सो इसे अगर हम पहले चेक करते हैं, अगर हम 3 plus 4 करें 7 into 2 is 14। तो आप देख रहे हैं ये तो काफी आसान है। और हम अगर इस तरीके से मूव करें, सो ये दूसरा तरीका जो है 2 into 3 plus 2 into 4, so 6 plus 8 and it comes 14 only। बट आप कहेंगे कि ये बहुत लेंदी प्रोसेस है। सो अब हम नेक्स्ट चेक करते हैं कुछ बड़े नंबर्स के लिए, ताकि आप जो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी का इंपॉर्टेंस आप समझ सकते हैं। सो अब ये कुछ बड़ा नंबर है 1724 into 101। सो अगर हम इसे मल्टीप्लाई करने जाएंगे 724 एंड 101, सो हमारा काफी लंबा टर्म आने वाला है इस तरीके से मल्टीप्लाई करके। सो हमें कैलकुलेट फिर एडिशन करना है। सो इसके लिए हम यूज करेंगे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। ओके, देखते हैं। सो यहां हम क्या कर सकते हैं, 1724 इंटू हम 101 को क्या लिख लेंगे, 100 प्लस 1। ओके, सो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी यूज करते हैं, 1724 इंटू 100 प्लस 1724 इंटू 1। ओके, सो यहां पर 1724 इंटू 100 इज 172400 एंड प्लस 1724 इंटू 1 इज 1724 ओनली। ओके, सो अब हम इसे सम कर लेंगे। सो आंसर क्या आ जाएगा, 4 2 7 and 4 is 11, carry 1, 2 plus 1 is 3 and 1 4 and 7 1। सो हमारा आंसर हम इजी इस डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी का यूज करके हम निकाल सकते हैं। सो हमने पहला मल्टीप्लीकेशन ये किया, दूसरा ये किया। इसे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी का यूज करके हमारा आंसर
जो है इजिली निकल आता है। ओके, सो इसी वजह से हम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी को फॉर मल्टीप्लीकेशन ओवर एडिशन हम यूज करते हैं। ओके, सो ये सारे जितने भी अभी टॉपिक्स हमने पढ़ा, ये सब बेसिकली एक्सरसाइज को सॉल्व करने के लिए काफी आसान हो जाएंगे अगर आप इस सारे टॉपिक्स को ब्रीफली आप समझ लेते हैं। सो आज के लिए इतना ही इस चैप्टर में। आप नेक्स्ट वीडियो हम बनाएंगे, एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। सो थैंक यू फॉर टुडे।